झूल रहा। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा भी रूप देना चाहें दे सकते हैं। उनके अच्छे भविष्य और उन्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए सही परवरिश जरूरी है। अधिकतर अभिभावक के लिए परवरिश का अर्थ केवल अपने बच्चों की खाने पीने, पहनने ओढ़ने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना है। इस तरह से वे अपने दायित्व से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन क्या वे अपने बच्चे को अच्छी आदतें और संस्कार दे पाते हैं जिनसे वे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बन सकें? हर बच्चा अलग होता है, उन्हें पालने का तरीका अलग होता है। बच्चों को सही परवरिश के लिए हालात के मुताबिक परवरिश की जरूरत होती है। सवाल यह है कि बच्चे के साथ कैसे पेश आए कि वह अनुशासन में रहे और जीवन में सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सभी का सम्मान करे, अपने जीवन में सदाचार बनाए रखे। अक्सर अभिभावक इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करें। जन्म कुंडली में बने योग अवयोग, आपके बच्चे की कुंडली में क्या योग बन रहे हैं और उन योगों के अनुसार आप अपने बच्चों के कौन से गुणों को उभार सकते हैं, कौन से ऐसे दोष हैं कि उन्हें सुधारने की आवश्यकता हो सकती है या उसमें बदलाव लाना होगा। कुछ ऐसे ज्योतिषीय तरीके हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके बच्चे को योग्य और समर्थवान बनाने के साथ सुखी और खुशहाल बनाने में भी सहयोगी होते हैं। आप सबसे पहले अपने बच्चे की कुंडली किसी योग्य ज्योतिष आचार्य को अवश्य दिखाएं और देखें कि उसके जन्मांग में कौन कौन से योग हैं जो उन्हें भटका सकते हैं और कौन से योग हैं जिन्हें उभारने की जरूरत है, खास तौर से जब वो वयस्क हो रहे हैं उसके पूर्व। कुछ योग इस प्रकार से हो सकते हैं। कुंडली में मंगल शुक्र की युति के कारण बच्चे राह से भटकते हैं। कुंडली में शुक्र चंद्र की युति से काल्पनिक होने से पढ़ाई में बाधा आती है तथा बच्चे बच्चियों को अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण मिलता है। चंद्रमा कमजोर हो तो बच्चा बहुत भावुक होता है। ऐसे बच्चों को कुछ स्वार्थी लोग, बच्चे बच्चियां ब्लैकमेल या बुली भी करते हैं। कुंडली में चंद्र राहु की युति हो तो बच्चे के मन में खुराफातें उपजती हैं। चंद्र राहु की युति होने से कई प्रकार के भ्रम आ जाते हैं और उन भ्रमों से बाहर निकलना ही संभव नहीं हो पाता है। मंगल शनि की युति हो और मंगल बहुत भली हो तो बच्चा किसी को भी हानि पहुंचाने से नहीं डरेगा। गुरु खराब हो, नीच, अस्त, वक्री हो तो बच्चा अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग किसी की भी इज्जत नहीं करेगा। पांचवें भाव का स्वामी और चंद्रमा भावनाओं को नियंत्रित करता है, अतः यह ग्रह खराब स्थिति में हो तो आत्मनियंत्रण में कमी हो सकती है। लगन पांचवें या सातवें भाव पर उनके प्रभाव से व्यक्ति अत्यधिक भावुक होता है। तीसरे स्थान का स्वामी क्रूर ग्रह और मंगल साहस का कारक है। यदि यह ग्रह छठे, आठवें या 12वें स्थान में हो तो अतिवादी होने से लड़ाई होने की संभावना अधिक होती है। राहु तथा 12वें और 8वें भाव के स्वामी सुख के लिए मजबूत इच्छा को दर्शाता है। शुक्र चंद्रमा 8वें भाव लगन या 7वें भाव के साथ जुड़कर सुख के लिए मजबूत इच्छा को दर्शाता है। राहु शुक्र और भावनाओं और साहस के कारकों के साथ जुड़कर प्यार के लिए जुनून दिखाता है। बच्चा उम्र की अनदेखी, सभी सामाजिक मापदंडों की अनदेखी कर सुख की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। शुक्र और सप्तम भाव कमजोरी अतिरिक्त योगदान कराता है। पंचम की स्थिति 7वें या 8वें भाव में हो तो विपरीत सुख के लिए झुकाव देता है। प्यार और लगाव के लिए जिम्मेदार ग्रह शनि, चंद्रमा, शुक्र और मंगल ग्रह और पंचम या सप्तम द्वारा द्वादश स्थान में होने से बचपन में ही स्थिति खराब हो सकती है। मोह, हानि और आत्महत्याओं के लिए अष्टम भाव को देखा जाता है। मन के संतुलन की हानि के लिए 12वां भाव और बुध ग्रह को देख लेना होता है। मन का भटकाव मंगल, राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा ग्रह की दशा और 5वीं, 7वीं, 8वीं और 12वीं भाव के साथ संबंध होने पर होता है। 8वें भाव को जो कि वैवाहिक जीवन, विधवापन, पाप, घोटालों, यौन अंग, रहस्यमय मामलों तथा अश्लील हरकतों के लिए देखा जाता है। जब शनि और राहु की स्थिति विपरीत हो तो अनुशासन में रहना सिखाएं।
बच्चा जब बड़ा होने लगता है तभी उसे नियम में रहने की आदत डालें। अभी छोटा है, बाद में सीख जाएगा। यह रवैया आपका ठीक नहीं है, या ये भी कह सकते हैं रवैया खराब है। उन्हें शुरू से अनुशासित बनाएं। कुछ पेरेंट्स बच्चों की छोटी छोटी बातों में निर्देश देने लगते हैं और उनके ना समझने पर डांटने लगते हैं। कुछ माता पिता उन्हें मारते भी हैं। यह तरीका भी गलत है। वे अभी छोटे हैं। आपका यह तरीका उन्हें जिद्दी और विद्रोही बना सकता है। यदि आपके बच्चे की कुंडली में लग्न द्वितीय, तीसरे या एकादश स्थान में शनि हो तो आपका बच्चा शुरू से ही जिद्दी होगा। अतः ऐसी स्थिति में उसे शुरू से ही अनुशासन में रहने की आदत डालें। इसके लिए उसे प्यार से समझाते हुए अनुशासित करें एवं उसकी जिद के उचित और अनुचित होने का भान कराते हुए भावनाओं को नियंत्रण में रखना सिखाएं। जब तृतीयेश छठे, आठवें या 12वें स्थान में या क्रूर ग्रहों अथवा राहु से पाप आक्रांत होकर बैठ जाता है तो उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करें। अगर आपके बच्चे में यदि तीसरा स्थान कमजोर है या नीच का होगा तो उसे कमजोर मनोबल वाला व्यक्तित्व देगा, जिससे यदि वह किसी गलत व्यक्तित्व के ऊपर भरोसा कर ले तो गलत आदतें सीख सकता है। अतः उसके लिए आप अपने बच्चे के स्वयं अच्छे दोस्त बने और उसे सकारात्मक दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। आपके बच्चे का लग्नेश और गुरु अथवा सूर्य या चंद्रमा कमजोर हो तो ऐसा जातक कमजोर आत्मविश्वास का होता है। उसके लिए उसे आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। छोटे छोटे फैसले खुद लेने दें, जैसे उन्हें डांस क्लास जाना है या जिम। फिर जब वे बड़े होंगे तो उन्हें सब्जेक्ट लेने में आसानी होगी। आपके इस तरीके से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा और वे भविष्य में चुनौतियों का सामना डट कर पाएंगे। ऐसे बच्चों को उनके छोटे छोटे निर्णय लेने में सहयोग करें, किंतु निर्णय उसे स्वयं लेने दें। साथ ही ये शिक्षा भी दें कि क्या गलत है और उनके लिए क्या सही नहीं है। इसके लिए उन्हें ग्रहों की शांति तथा मंत्रों के जाप का सहारा लेने की आदत डालें और सही गलत का फैसला भी स्वयं करने दें। यदि आपके बच्चे के एकादश एवं द्वादश स्थान का स्वामी विपरीत या नीच का हो तो गलत बातों पर अवश्य टोकें। बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चों की बदमाशियां भी बढ़ जाती हैं, जैसे मारपीट करना, गाली देना, बड़ों की बात ना मानना इत्यादि। ऐसी गलतियों पर बचपन से ही रोक लगा देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ऐसे बच्चों की कुंडली बचपन में ही देखें क्या आपके बच्चे का तीसरा, एकादश या पंचम स्थान दूषित तो नहीं है। ऐसी स्थिति में इन आदतों पर बचपन से काबू करने की कोशिश करें। इसके लिए कुंडली में ग्रहों की शांति का भी उपाय अपनाएं। यदि दूसरे स्थान का स्वामी क्रूर ग्रह होकर कमजोर हो तथा बच्चों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग कदापि ना करें। बच्चे नाजुक मन के होते हैं, उनके सामने बड़े जैसा व्यवहार करेंगे जैसा ही वो सीखेंगे। सबसे पहले खुद अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। सोच समझकर शब्दों का चयन करें। आपस में एक दूसरे से आदर से बात करें। धीरे धीरे यह चीज़ बच्चे की बोलचाल में आ जाएगी। कुंडली में जैसे स्थित कुछ योगों से पता चल सकता है कि बच्चा किस प्रकार का है और उसी के अनुसार ही बच्चे पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा आप अपने बच्चे को शुरुआत से ही सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर उसकी कुंडली के दोषों को दूर करने एवं गुणों को बढ़ाने के भी उपाय कर सकते हैं। मंगल और केतु के लिए बच्चे को खेलकूद में डालें, जिससे उसकी ऊर्जा का सही उपयोग होगा, जिससे उसमें लड़ते झगड़ने की नौबत नहीं आएगी और उसकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा। बच्चों की कुंडली में यदि लग्न के दूसरे, तीसरे या पंचम स्थान में शुक्र, चंद्रमा या राहु हो तो इस तरह के योग में उसे संगीत, डांस, पेंटिंग आदि किसी कला में डालें, जिससे भटकाव की संभावना कम होगी। यदि आपके बच्चे की कुंडली में गुरु विपरीत स्थान में हो तो उसे बड़ों का आदर करना सिखाएं। अपने बुजुर्गों का आदर करने से गुरु ग्रह मजबूत होगा। जीवन में अनुशासन बनाए रखने एवं सही मार्ग पर बने रहने के लिए भगवान हनुमान और गणेश की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ तथा ध्यान करने की आदत डालें। इस प्रकार
बचपन से ही बच्चों की सही परवरिश में यदि जन्म कुंडली विश्लेषण का सहारा लिया जाए तो उसके ग्रह के दोषों के अनुरूप प्रयास किया जाए तो आपका बच्चा न केवल एक अच्छा नागरिक बनेगा अपितु सफलता की हर ऊंचाई को भी छू लेने की संभावना प्राप्त होगी। इसके साथ वयस्क होते बच्चों की कुंडली में यदि राहु शुक्र या शनि की दशा चले तो भृगु कालेंद्र का पूजन पूर्ण विधि से अवश्य कराएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे आंगन में